हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्लस माइनस। लेकिन ऐसे वैसे प्लस माइनस नहीं सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं डिजिटल लॉजिक में प्लस माइनस कैसे करते हैं, वो भी वो भी साइन बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, वो भी साइन बाइनरी नंबर्स में। अब देखो क्या कर रहे हैं, सिंपल आज की वीडियो में बस हम प्लस माइनस सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। वैसे सभी चीज़ इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको भी पढ़ते हैं। साइन बाइनरी नंबर ये क्या होते हैं, हमारे दो तरीके के होते हैं। इनके तरीके क्या हैं, दो तरीके हैं इनके। कौन कौन से? एक है इसका साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम, साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम। दूसरा है इसका साइन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। साइन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दो तरीके के सिस्टम होता है। साइन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने भी क्या है, इसमें दो तरीके हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और है टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, ये चीज़ है। तो आज की हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं प्लस माइनस। प्लस माइनस सीखेंगे साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम में, प्लस माइनस सीखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, प्लस माइनस सीखेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना कि पिछली वीडियो में भी तो सिखाया था वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है, और प्लस माइनस जो भी करा था। लेकिन वो बेटा हमने सीखा था अनसाइंड नंबर के लिए, और वो जो वंस कॉम्प्लीमेंट हमने किया था वो ऑपरेशन था, जो आप जानते हो। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हम जानते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अलग होता है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अलग है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो कि आप जानते हो वो चीज़ अलग है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम समझते हैं, एक एक करके समझेंगे क्या रहने वाला है फ्लो इस वीडियो का। हम जानेंगे सबसे पहले प्लस माइनस जानेंगे, साइन मैग्नीट्यूड में कैसे करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, प्लस माइनस कैसे करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। इतना जानने के बाद हम कुछ नोट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट नोट होंगे, जनरलाइज करेंगे कुछ चीज़ें इन सब के बारे में ही। उसके बाद हम इनकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करेंगे वो मतलब उसको वो भी बड़ा इंट्यूटिव तरीके से फाइंड करेंगे। आपको रटनी नहीं पड़ेगी कि अनसाइन मैग्नीट्यूड में इतनी और इतने में इतनी रेंज होती है, साइन मैग्नीट्यूड की इतनी रेंज होती है। कोई बच्चे याद कर लेते हैं माइनस का 2 की पावर n-1 से लेकर 2 की पावर n, पता नहीं जो भी है, मुझे तो याद भी नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे उसको, तब फाइंड करेंगे। ये रटने का यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। एक एक करके एक एक चीज़ पे आते हैं और एक एक करके क्या करते हैं, खेल करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, अभी तक की बात जरूरी है, क्योंकि अभी हमने पास्ट के बारे में तो जानेंगे, उसके बाद प्रेजेंट के बारे में, फिर तभी तो फ्यूचर के बारे में जानेंगे। तो अभी तक हमने अनसाइंड नंबर पढ़ रखा है। अनसाइंड नंबर नाम ही क्या बताता है, अनसाइंड नंबर जिसके साइन के लिए भी कोई भी बिट असाइन नहीं करी गई हो। अनसाइंड का मतलब क्या है, अनसाइंड क्या, अनसाइंड यानी कि वो नंबर जिसके साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी बिट असाइन करी नहीं गई हो। ठीक है, यानी कि हम क्या करते थे, अभी हम अनसाइंड में क्या, पहले चलो इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसको भी देखते हैं। साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम क्या देखने वाले हैं अब, साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइन मैग्नीट्यूड नाम ही बता रहा है कि साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम है। आपको साइन के लिए भी कोई ना कोई बिट असाइन करनी पड़ेगी। साइन असाइन कर, साइन मैग्नीट्यूड नंबर है, यानी कि साइन के लिए भी कोई ना कोई नंबर कोई ना कोई बिट रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है, अगर आपको +4 रिप्रेजेंट करना है, +4 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे +4 को अगर मैं करूं तो मैं कैसे करूंगा इसको, साइन मैग्नीट्यूड में करना है। साइन मैग्नीट्यूड में मतलब साइन के लिए भी एक बिट असाइन करनी है, तो बोलोगे प्लस को भी एक, प्लस को ऐसे लिख देता हूँ, और ये क्या है 4 to 1। ठीक है, तो 4 के लिए यहाँ पर 1 खींच दिया, 0 कर दिया, 0 कर दिया, हो गया हमारा। लेकिन ऐसे कंप्यूटर थोड़ी समझेगा, ये ऑपरेशन कंप्यूटर ऐसे थोड़ी समझेगा, वो तो बिट समझता है। तो उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं बिट समझता है। तो उन्होंने कहा प्लस के लिए मैं क्या करूँगा, ये कर लो कि प्लस के लिए मैं 0 रिप्रेजेंट करूँगा, माइनस के लिए मैं 1 रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये बोल लो। तो प्लस जब भी अगर प्लस का नंबर होगा तो 0 होगी सबसे पहले बिट, फिर वो नंबर लिखा होगा बाइनरी में।
ठीक है। उन्होंने कहा ये कर लो, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात। यही हमारा साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम है। साइन के लिए भी मैंने एक अलग से बिट असाइन किया, ठीक है। -4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल सिंपल सी बात। उन्होंने कहा माइनस लिखो, यहाँ पर लिखो 1 0 0। माइनस के लिए क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बोला? माइनस जब भी आया तो 1 लिख देना। कंप्यूटर समझ जाएगा कि पहली बिट 1 है तो यानी कि क्या है, माइनस का कोई नंबर है, और बाद का डिकोड ऐसे करना है, वो देख लेगा, कर लेगा डिकोड, ठीक है। ये है। लेकिन बोलोगे अनसाइंड मैग्नीट्यूड, अभी तक हमने क्या पढ़ रखा? अभी तक हमने अनसाइंड नंबर पढ़ते हुए हैं। अभी जितने भी हमने ऊपर लेक्चर्स देखे वो हमने अनसाइंड देखे। अनसाइंड में क्या था? उसमें हम साइन का कोई मतलब ही नहीं था, मतलब प्लस का हो माइनस का हो चल रहा है। लेकिन बोलोगे वहाँ पर हमने लेकिन प्लस माइनस तो करके तब भी आए थे, है ना। प्लस माइनस तो अनसाइन में भी करे हमने, माइनस कैसे कर रहे थे फिर? वहाँ पर माइनस का नहीं था तो अरे माइनस में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उस नंबर को। जैसे कि उसमें -2 था तो हम क्या करते? कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे थे फिर प्लस कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके फिर प्लस कर रहे थे। वहाँ पर क्या आप -35 को रिप्रेजेंट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म करके आप वो प्लस माइनस कर रहे थे कंप्यूट। यहाँ पर साइन मैग्नीट्यूड में क्या होता है? साइन के लिए भी एक बिट असाइन करी जाती है। माइनस का है तो सिंपल बोल दोगे पहली बिट क्या होगी? अगर साइन मैग्नीट्यूड है माइनस का है तो पहला बिट होगा 1, उसके बाद जो नंबर होगा वो एज इट इज नंबर जो बाइनरी में लिखा जाता है वैसे लिख दिया जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। तो कन्वर्जन तो आपको आ गया, कोई भी नंबर का कन्वर्जन कर सकते हो। अब तो यहाँ पर मैं करता हूँ, अब ये तो कन्वर्जन देख लिया कैसे डेसिमल से बाइनरी में करना है ना। प्लस के लिए देख लिया, प्लस आएगा तो 0 लिखना है, 4 के लिए 4 रिप्रेजेंट कर दो, माइनस आएगा तो 1 लिखना है, 4 को 4 के लिए जो बाइनरी लगती है आगे वो लगा दो, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप दोनों में से कोई भी 4 ले लो, प्लस का ले लो माइनस का ले लो, क्या चलो प्लस का है, क्या आप +4 को 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या आप +4 को 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो? आपका आंसर होगा नहीं, हम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? अब देखो अगर 3 बिट होती तो 3 बिट में आपने यहाँ पे लिख दिया 4, लेकिन ये साइन मैग्नीट्यूड में मैंने आपको बताया पहली बिट बता दी है साइन को, तो ये आपने 4 नहीं लिखा, यहाँ पर आप क्या लिखा है अपने -0, ठीक है। अब मैं इसको एक बार इसको भी कंप्यूट करके दिखाता हूँ। अगर ये कंप्यूट होगा, अब हम क्या कर रहे हैं बाइनरी से डेसिमल बनाते हैं। अगर मैं इसको अनसाइंड में बनाऊँ, अनसाइंड नंबर में अगर मैं बनाऊँ, अनसाइंड नंबर में अगर मैं इसको करता हूँ, अनसाइंड नंबर में आप कैसे देखोगे? अनसाइंड में तो आप बिल्कुल नॉर्मल देखते हो, क्या है नंबर, ये हमारा 1 2 4 8 8 + 4 12 आ गया आंसर अनसाइंड में। लेकिन अगर अब बोलूँ मैं साइन मैग्नीट्यूड जो अभी हमने पढ़ा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो बिट आपको जो बाइनरी दे रखा है ये आपका साइन मैग्नीट्यूड में है। तो साइन मैग्नीट्यूड में आपको दिमाग लाना है, पहली बिट क्या है? पहली बिट 1 है, समझ क्या जाओ कि माइनस का नंबर है, कोई माइनस का नंबर है, ठीक है। और उसके बाद की जो है बिट्स उनको गिनना है, वो क्या है? ये क्या बना रही है? 4 बना रही है, तो 4 लिखेंगे, तो जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इतना है, ठीक है। वैसे ही क्या 3 बिट में कर सकते हो? साइन मैग्नीट्यूड में -4 को रिप्रेजेंट 3 बिट में नहीं कर सकते। ये क्या बन गया? -0 बन गया यहाँ पर, है ना। 3 बिट में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो ये बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है यहाँ पर? ये भी आपने देख लिया, प्लस के लिए 0 होता है, माइनस के लिए 1 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे। इतना हो गया। अब वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे उसका कुछ चीज़ें जनरलाइज भी हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर नोट लिख दूँ, चलो, या फिर अभी लिख ही देते हैं, या फिर चलो अभी लिख देते हैं। नोट करने वाली बात है तो बाद में भी लिख देंगे, बाद में अगर भूल जाओगे ये वाला नोट बाद में भी लिख देंगे कि जब भी कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई भी नंबर जब 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर जब होगा, तो हमारा साइन मैग्नीट्यूड नंबर इक्विवेलेंट होगा वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, इक्विवेलेंट होगा टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, ठीक है। अब ये समझ में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि अभी हमने वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ा नहीं है। कहने का मतलब सही है, कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपका कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है, जैसे कि +4 है, तो +4 आपने रिप्रेजेंट कैसे करा है? 0 1 0 0, तो यही आप रिप्रेजेंटेशन वंस कॉम्प्लीमेंट में भी यही सेम करोगे, टूज कॉम्प्लीमेंट में भी यही सेम करोगे। कहने का मतलब यह है कि अगर प्लस का कोई भी नंबर आएगा तो प्लस का नंबर कैसे जैसे रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हो वैसे इन तीनों में भी करोगे, मतलब तीनों में इसमें भी कर रहे हो, इसमें भी, ठीक है। +4 को ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे तीनों में।
-4 के लिए चीज़ें बदल जाएंगी, -4 के लिए तीनों भी चीज़ें बदली हुई हैं, ठीक है। प्लस के लिए सेम है, माइनस के लिए चेंज होगी। साइन मैग्नीट्यूड में माइनस में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहला बिट माइनस, उसके बाद नॉर्मल वही जो नंबर है वो लिख दिया, ठीक है। पहला बिट यहाँ पर क्या है, माइनस का है, उसके बाद जो नॉर्मल नंबर लिखा है 4 वो लिखा है। जैसे मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, ये जो है ये है, उसका ये जो बिट नंबर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिप्रेजेंट करा हमने, ठीक है, वो चीज़ है। ऐसी प्लस के लिए लिख रहा है, लेकिन प्लस के लिए सबके लिए सेम है, माइनस के लिए अलग है, इसलिए मैंने ये नोट लिखा है। अब इसको रब करते हैं और आगे हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे प्लस माइनस देखते हैं क्या है। हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हम करते हैं प्लस माइनस। अब देखो इसमें भी सिंपल सा है, पॉजिटिव नंबर के लिए आपको मैंने बता ही दिया वैसे भी, लेकिन चलो पॉजिटिव नंबर कुछ और ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं इस बार, 11 ले लेते हैं, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस के लिए एक साइन बिट, एक बिट रिजर्व हो गई, कितनों में आ जाएगा, कितने भी लिख दो वैसे कर देंगे, 1 2 4 8, ठीक है। ये जो साइन के लिए हो गया, प्लस के लिए 0 हो गया, ठीक है, प्लस के लिए 0 रिप्रेजेंट कर दिया। 11 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को 8 9 10 11, 11 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। प्लस के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड, टूस कॉम्प्लीमेंट, सबके लिए सेम रिप्रेजेंटेशन होता है, वो तो हमने देख लिया है। जैसे करना है, पहली प्लस के लिए साइन, वो साइन असाइन कर दो, 0 प्लस का है, और 11 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, उसके आगे वाली बिट्स में असाइन कर दो बस। माइनस के लिए बदल जाएगा, -11 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -11 को साइन मैग्नीट्यूड में कैसे कर रहे थे, साइन मैग्नीट्यूड में तो बिल्कुल सिंपल लिख देते थे, है ना। यहाँ पे लिखा 1 1 0 1 1, ये कर दिया आपने साइन मैग्नीट्यूड में। हम पूछ रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे करोगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट कहता है कि आपको जो ये साइन है, आप उसको क्या करो, साइन के लिए साइन बिट वाली असाइन कर दो, साइन के लिए साइन बिट असाइन कर दो 1, इस साइन के लिए ये असाइन कर दो बिट। माइनस के लिए क्या असाइन होगी 1, कंप्यूटर समझ गया ये माइनस का, ठीक है। अब 11 को रिप्रेजेंट करना वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, तो बोला 11 को एज इट इज मत लगो, ऐसे तो साइन मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 11 को रिप्रेजेंट करना तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका करो और तब इसमें स्टोर कर दो, 11 का वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि ये जो 11 लिखेंगे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 1 0, ये लिख दो। यानी कि जो साइन है उसको साइन बिट तो कुछ चेंज नहीं होगी, चाहे प्लस की हो तो भी तो 0, माइनस की हो तो 1, उसके बाद का जो नंबर है साइन मैग्नीट्यूड में होता तो 11 का 11 लिख देते, जैसे ये लिखा है माइनस में भी। लेकिन ये हमारा है, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, जो नंबर है 11, उसको हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करके तब स्टोर करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेथड ये ऐसे, ये तो मेथड 1 मान लो, मेथड 1 मान लो। मेथड 2 इसको क्या कर सकते हो, किसी के समझ में ना आ रहा हो तो क्या करेगा, -11 को या फिर कोई भी नंबर माइनस का हो, -4 हो, उसको रिप्रेजेंट करना है तो -4 को पहले क्या करो, पहले +4 को रिप्रेजेंट करो। +4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, +4 को रिप्रेजेंट करते हैं 0, 4 को कैसे करते हैं 4 4 0 0, ये रिप्रेजेंट हो गया, ये रिप्रेजेंट हो गया +4। अब क्या बोल रहा है, अब बोला वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है तो इसका क्या कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब इसका क्या कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। वो ऑपरेशन परफॉर्म करा तो 1 0 1 1 आ गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, वैसे करके। अब चलो 11 का निकाला था तो उसमें भी हमें 11 का निकालना चाहिए था वैसे बकायदा, तो 11 का निकालते हैं, या फिर हमने इसका 1 0 1 1 निकाल ही दिया है तो इसका हम डायरेक्ट मेथड भी निकालते हैं। डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, मेथड 1 की मदद से अगर निकालूंगा, अगर इसका मेथड 1 की वजह से निकालूँ, चलो मेथड 1 की वजह से कैसे निकालोगे, मेथड 1 की वजह से डायरेक्टली कैसे निकालोगे, भी माइनस का है तो माइनस का तो एक साइन कर दिया आपने, माइनस का ये 1 बता दिया कि माइनस का है। अब 4 का क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, 4 को कैसे लिखते हैं 1 2 4 होता है, 1 0 0 लिखते हैं। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, 0 1 1 होता है, 0 1 1 लिख दो यहाँ पर,
0 1 1, वही आंसर सेम टू सेम। 11 का भी करते हैं क्योंकि ऊपर 11 का लिखा है तो 11 का करना ज़्यादा सही है। 11 करना ज़्यादा सही है। 11 को सेकंड मेथड से क्या करें, किसी समझ में ना आ रहा तो क्या करो, -11 को करना हो तो बोलो पहले +11 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। +11 को तो करना आता ही है, सबके लिए तो सेम ही है। +11 तो उसके लिए भी सेम ही है। क्या उसका नाम, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, साइन मैग्नीट्यूड हो गया, तीनों के लिए सबके लिए प्लस तो करना आता ही है रिप्रेजेंट। प्लस के लिए एक साइन लगा दो बस, और अब 11 लिख दो। यहाँ पर 11 कैसे लिखते हैं, लिखा भी हुआ है ऊपर 1 0 1 1, 11 को ये लिखोगे, ये साइन असाइन कर दिया, साइन के लिए 0, 11 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो क्योंकि हम वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कर रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कर दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया सिस्टम, तो इसका नाम है वंस कॉम्प्लीमेंट, हम इसका परफॉर्म कर रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट करा तो 1 0 1 0 0, ये हो गया। अब यही आंसर बिल्कुल सेम टू सेम ये है। डायरेक्ट मेथड से कर दो या फिर ऐसे कर लो, प्लस में कन्वर्ट करके फिर वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, बात वो आंसर मतलब एक ही आना है, ठीक है। और मैं उसका वो जो पिछले बोर्ड में अभी हमने यहाँ पर नोट लिखा था, साइन मैग्नीट्यूड वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, पॉजिटिव वाले सेम रहते हैं इसमें जो कि है। अब मैं उसको क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल ऐसा लूँगा जिसमें तीनों निकालूंगा, पहले एक और कंप्लीट हो जाए टूस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम तीनों चारों निकालेंगे, अनसाइन नंबर भी निकालेंगे, साइन नंबर भी साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम भी साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम निकालेंगे आंसर, वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे। अभी इतना देखो, माइनस का समझ में इसमें आया, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है। माइनस की जो भी बिट है उसके लिए एक बिट असाइन करनी है, जो भी साइन है उसके लिए एक बिट असाइन करनी है, जो नंबर है वंस कॉम्प्लीमेंट में है तो इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंटेड वाला बिट्स लिख देनी है, ठीक है। ऐसे करके भी लिख सकते हो, उसमें भी वही चीज़ करी है। 11 को कैसे रिप्रेजेंट करा हमने, 11 का करा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो क्या हो गया, -11 हो गया। सिंपल सी बात है। टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अब करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में भी कुछ नहीं है, टूस कॉम्प्लीमेंट में भी क्या होगा, अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, 11 जो लिखा हमने उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करके लिखा। अब यहाँ पर क्या करना है, 11 का टूस कॉम्प्लीमेंट कर देना है, और कुछ थोड़ी करना है यहाँ पर। और कुछ प्लस का तो सेम ही रहेगा, प्लस का तो चेंज ही नहीं होना, प्लस का तीनों के लिए सेम ही है। प्लस का क्या है, जो बिट है 0 है, जो 0 बिट प्लस के लिए क्या है 0 असाइन होगी, 11 को रिप्रेजेंट कर दो। बाइनरी में कैसे कर दो नॉर्मली, वो है प्लस वाला तो नॉर्मल चलेगा, इसके लिए तो ये है। माइनस के लिए क्या है, माइनस के लिए 1 लिख दिया, पहली बिट लिख दी 1 माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए। 11 को क्या करेंगे, 11 को कैसे लिखते हैं, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 8 9 10 11, ये लिखते हैं हम 11 को नॉर्मल भाषा में जो हम करते हैं, 11 को हम ऐसे लिखते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इसमें स्टोर करना है तो इसका मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। टूस कॉम्प्लीमेंट करना अच्छे से आता है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कर दो, 1 0 1 0, टूस कॉम्प्लीमेंट इसका कर दिया। ऐसे करके फिर इसका स्टोर कर दो यहाँ पर, ये चीज़ है। मैथड 2 में क्या करना है, मैथड 2 में भी कुछ नहीं करना, प्लस का 11 लिख दिया, उसका यहाँ पर टूस कॉम्प्लीमेंट कर दो सिर्फ। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा इसका, अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का 1 लिखा, फिर 0 1 0 1, टूस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखा चुका है, इसलिए यहाँ पर कर सकते हो। ऐसे नहीं बताऊँगा, अब दोबारा बताऊँ वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सेम ही है आंसर, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो और उसके लिए वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट थ्रीस कॉम्प्लीमेंट निकालना स्टार्ट कर दो। कन्वर्जन भी हमें क्या आना चाहिए। अब देखो हमने ये नहीं देखा, हमने देख लिया कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कर रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे करना है, हमने ये नहीं देखा बाइनरी से डेसिमल में कैसे कर रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए देखना भूल गए, चलो टूस कॉम्प्लीमेंट का देखते हैं, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट का दोबारा देखते हैं। अब देखो क्या करते हैं, एक मेथड और लेते हैं, बाइनरी टू मेथड 3 बोल दो, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट में करेंगे। ये नंबर ले लेता हूँ मैं 1 0 1 0 1, 11, ये प्लस के लिए तो सबके लिए सेम ही है, तो प्लस के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, माइनस के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे बाइनरी दे रखी है, अब बोला इसका डेसिमल क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। सिंपल सी बात है, पहली बिट मैंने देखी 1 है, तो यानी कि माइनस का नंबर है, और जो बचा हुआ नंबर है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट मुझे कर देना, उसका मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट कर देना। क्या आंसर आएगा, माइनस का, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 1 0 1। अब क्या आएगा 1 2 4 8 8 9 10 11 11, माइनस का 11 आ गया इसका आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये है। ऐसी वंस कॉम्प्लीमेंट में करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूं मैं, इसी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूं,
वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये माइनस ही से लगेगा साइन, वंस कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, उसका वो आंसर हो जाएगा इसका। ये चीज़ है। एक नंबर लेते हैं उसके लिए तीनों चारों सब फाइंड करते हैं, बाइनरी, डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी सब फाइंड कर देते हैं, ठीक है। प्लस के लिए भी करते हैं, क्यों ये तीनों सेम है नोट जो हमने लिखा था, एक ऐसा उठाते हैं क्वेश्चन। और टूस कॉम्प्लीमेंट में एक और चीज़ हमें मुझे बतानी थी, वेटेड वाली, चलो उसमें देखते हैं, ठीक है। एक और नोट पहले लिख लेते हैं, एक नोट और लिख लो, उसका फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। नोट क्या लिखना है, नोट ये लिखना है कि हर सिस्टम में, इन ऑल सिस्टम, इन ऑल सिस्टम अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो ज़ीरो होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ज़ीरो होगी। हमारा अगर नंबर नेगेटिव है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी 1 होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी 1 होगी। ये चीज़ है सिस्टम हमारा। और सभी सिस्टम के लिए साइन मैग्नीट्यूड ले लो, इसमें सभी सिस्टम यानी कि साइन मैग्नीट्यूड हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, सबके लिए, सभी सिस्टम्स के लिए अगर हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे पहले क्या करोगे क्वेश्चन अप्रोच में, क्वेश्चन अप्रोच में क्या करोगे, सबसे पहले बिट देखोगे, 0 है तो प्लस का नंबर है, 1 है तो माइनस का नंबर है। प्लस के लिए तो कुछ नहीं करना, 0 है, प्लस का नंबर है, जो बाकी की बिट है वो नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो सॉल्व करके निकाल दो, सिंपल। माइनस की बिट है तो उसमें बस अलग अलग है, अलग अलग सिस्टम के लिए माइनस के, लेकिन 1 अगर आगे है तो सभी सिस्टम के लिए वो माइनस का ही नंबर है, सभी सिस्टम के लिए वो माइनस का ही नंबर है। तो 1 पहली बिट तो बस साइन को बताएगी, माइनस का साइन लगा दोगे। अब सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बचो है नंबर का क्या फाइंड करना है वो देखोगे, वंस साइन मैग्नीट्यूड है तो उसके हिसाब से करोगे सॉल्व, वंस कॉम्प्लीमेंट है तो उसके हिसाब से सॉल्व करोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट है तो उस हिसाब से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये बात है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। अब करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व, उसके बाद हम आगे कुछ देखते हैं। एक मैं बिट लेता हूं पहले, ये तो यहीं तक है, 0 1 1 0 1, ये मैंने लिख दिया नंबर, ये मैंने बिट लिख दी, कुछ नहीं बोला अभी मैंने, ये बस मैंने बिट लिखी। अब मैंने कहा इसका अनसाइंड नंबर में क्या रिप्रेजेंट है, अनसाइंड नंबर में मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब बोलोगे अनसाइंड में कोई नंबर का कोई चक्कर ही नहीं, जैसे मैं मुझे नॉर्मल सॉल्व करना आता है वो तो मैं वैसे ही करूंगा। तो कैसे सॉल्व करोगे इसे, डायरेक्टली 1 2 4 8 है ना, डायरेक्टली वो लिखोगे 1 2 4 8 8 9 10 11 12 13 13 आ गया इसका आंसर, सिंपल। अब मैंने कहा अब इसका आंसर क्या लिखोगे जब आपके पास साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम हो, साइन मैग्नीट्यूड प्रैक्टिस चल रही है, खुद करके देखो पहले। साइन मैग्नीट्यूड आपको पता है सबसे पहले साइन मैग्नीट्यूड ही देखा था, 0 हो। अब इन सभी सिस्टम्स के लिए 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो पहली बिट को तो अब देखना नहीं है, उसको पहली बिट देखने के बाद फिर देखना ही नहीं है, तो पहली बिट का मतलब तो हो गया पॉजिटिव। अब बची हुई बिट्स का क्या करना है, बची हुई बिट्स बोला साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से सॉल्व करो। साइन बची हुई बिट्स को हम साइन मैग्नीट्यूड में कैसे लिखते थे, वही, अब इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना था साइन मैग्नीट्यूड में, बस ये साइन बताने की पहले काम आती है, उसके बाद क्या बढ़ती है, फिर क्या कर रहा है, फिर इसी को नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, वही लिख देंगे 13, ठीक है। ये भी कुछ नहीं तो मतलब प्लस का ही 13 है ना, ये बात है। अब ये बताओ वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूस कॉम्प्लीमेंट हो, साइन मैग्नीट्यूड हो, 1 का मतलब क्या बताता है, 1 का मतलब क्या बताता है, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में करना, तो 0 है, यहाँ पर देखना है, 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, 0 का मतलब पॉजिटिव है, 0 ये वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, मैं ये 1 देखने लग गया, तो 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब पॉजिटिव है। अब जो ये नंबर है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, ये जो नंबर है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है, इस नंबर का, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस का लिखा, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो 1101 का, प्लस, तो यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, 0 0 1 0 1 2 यानी कि प्लस का 2, अरे सॉरी क्या करता हूँ, माइनस के जैसे करने लग गया,
प्लस में तो सबका सेम ही रहता है ना, प्लस में तो सबका सेम ही रहता है, प्लस में तो सब तीनों सेम ही रहते हैं। नोट भी तो लिखा था हमने, नोट भी देखा, साइन मैग्नीट्यूड इक्विवेलेंट होता है वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, इक्विवेलेंट होता है टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, नोट भी तो लिखा था वो हमने, ठीक है। ये तो मैं वो दूसरे करने लग गया, ठीक है। इसके लिए भी क्या होगा, प्लस का साइन प्लस, जीरो का साइन प्लस बता रहा है, ये प्लस बता रहा है, बची हुई बिट्स को भी वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही करते हैं प्लस वाले को, तो इसका भी 13 ही आएगा, इसको भी कहना 1 2 4 8 13। टूस कॉम्प्लीमेंट में भी क्या होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट में भी क्या होगा, इसमें भी प्लस का 13 होगा। तो आपने देखा साइन मैग्नीट्यूड में अगर पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर ये सभी सेम होंगे, अनसाइन भी सेम ही है, साइन भी सेम ही है, वंस कॉम्प्लीमेंट भी सेम है, टूस कॉम्प्लीमेंट भी सेम ही है, तीनों चारों सेम आंसर दे रहे हैं। बात आई अब नेगेटिव में, इसके लिए सब सेम ही है, नेगेटिव वाले में अब चेंज होगा। नेगेटिव वाले को देखिए, नेगेटिव वाले में क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सही रहेगा 1 1 1 0 1, यही जो बस मैंने नेगेटिव कर दिया सर, ठीक है। अब इसको देखते हैं अनसाइन में, अनसाइन नंबर में, अनसाइन नंबर में देखते हैं। अनसाइन नंबर में क्या लिखेंगे, सिंपल, इसमें कोई साइन का मतलब ही नहीं है, पहली बिट कुछ भी हो, हमें तो बस बाइनरी लिखनी है इसकी, 1 2 4 8 16 29, ठीक है, 29 आया इसका आंसर अनसाइन में। उसमें कुछ देखना ही नहीं, इसमें बस बाइनरी है, बाइनरी का डेसिमल कर देना है अनसाइन में, तो सिंपल सी बात, ठीक है। अब बताओ मुझे साइन मैग्नीट्यूड में क्या आएगा इसका आंसर। साइन मैग्नीट्यूड में पता है पहली बिट बता रही है ना साइन को, तो पहली बिट बता रही है साइन को, माइनस का साइन है यानी कि, उसके बाद पहली बिट को छोड़ दो, पहली बिट का कुछ काम नहीं, बस इन तीनों सिस्टम में पहली बिट बस साइन को बता रही है, इन तीनों सिस्टम में, अनसाइन में नहीं, अनसाइन में तो साइन का कोई मतलब नहीं, सीधा बाइनरी टू डेसिमल करना है और कुछ नहीं करना। इन तीनों सिस्टम में पहली साइन का बस इतना ही काम है, साइन बताने का काम करेगी माइनस। जो बची हुई बिट्स हैं, बची हुई बिट्स का क्या काम होगा, बची हुई बिट्स अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है, साइन मैग्नीट्यूड है, बची हुई बिट्स को क्या साइन मैग्नीट्यूड में कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी है उनका बाइनरी लिखते हैं, तो 1 2 4 8, तो यानी कि 8 9 10 11 12 13, 13 आया इसका आंसर। करते हैं यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करते हैं। पहली साइन पहला नंबर 1 बता रहा है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, बचे हुए नंबर का क्या करना है आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब 1 1 0 1 का क्या आंसर आएगा, माइनस का वंस कॉम्प्लीमेंट करके क्या आएगा 0 0 1 0, यानी कि आंसर आएगा माइनस का 2, ठीक है, ये चीज़ है। टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में भी कुछ नहीं करना, पहला साइन क्या बताएगा, नेगेटिव का ही है, पहला साइन तो माइनस का बता रहा है, 1 है तो माइनस, ब्रैकेट लगाया, बचे हुए नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट कर दो, सिंपल, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1, सिंपल सी बात है, करो इसे सॉल्व। क्या होता है, माइनस का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, 1 1 0 0 होगा इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी को आप डेसिमल में कर दो, माइनस का 1 2 यानी कि 3 आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये चीज़ है। तो माइनस में यहाँ पर अलग अलग आंसर है, प्लस के लिए सब सेम आएगा, तो प्लस को वाले को जैसी पहली बिट 0 देखो, सिंपल कुछ नहीं, आपको सिंपल देखना है कि बाइनरी में नंबर दे रखा है उसको डेसिमल में करना, और कुछ नहीं देखना। प्लस वाले में पहली अगर 0 है, अगर यहाँ पर 1 है तो अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा जो भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अनसाइन नंबर है तो डेसिमल टू बाइनरी करना है, साइन मैग्नीट्यूड है तो पहला साइन मैग्नीट्यूड हो, वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूस कॉम्प्लीमेंट हो, पहला बिट क्या है 1 है तो माइनस 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 लेके आएगा, और बचे हुए बिट्स को डायरेक्टली बाइनरी में कर दो, साइन मैग्नीट्यूड, बचे हुए बिट्स को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट करके सॉरी बाइनरी में डेसिमल में कर दो, साइन मैग्नीट्यूड में पहला साइन को बताया, बचे हुए जो बाइनरी जो डिजिट्स हैं उनको क्या कर दो, साइन मैग्नीट्यूड है तो उनको कुछ नहीं करना, इन सबको क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 13 आ गया। वंस कॉम्प्लीमेंट है तो बचे हुए बिट्स को क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है उनका, उसके बाद उसको डेसिमल में कर दो, नंबर आ जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, माइनस का पहला बिट 1 बता रहा है, बचे हुए बिट्स का क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट करना, उनको फिर डेसिमल में लिख देना, सिंपल मेथड है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो ये नोट्स हैं जो हमें बताए थे। एक और चीज़ है टूस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, इंटरेस्टिंग का पता नहीं लेकिन ईजी है। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए एक और नोट है कि ये तो आपने सॉल्व करना सीख लिया प्लस माइनस से, ठीक है, ये तो सॉल्व करना सीख ले, लेकिन एक और चीज़ है
जो कि आनी चाहिए टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए। एक टूस कॉम्प्लीमेंट वाले में ही लिख लेना, अपने नोट्स जब लिखो टूस कॉम्प्लीमेंट वाले में लिख लेना कि मेथड उसमें मेथड 3 भी है। मेथड 3 अभी टूस कॉम्प्लीमेंट में हमने जब बोर्ड की हेडिंग डाली थी टूस कॉम्प्लीमेंट, मेथड 3 हमने लिखा था बाइनरी टू डेसिमल, वो तो एक टाइप कर रहे थे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। मेथड 3 क्या कहता है उसमें, मेथड 3 एक्चुअल क्या है, मेथड 3 वेटेड नंबर सिस्टम, वेटेड नंबर सिस्टम ओनली फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए वेटेड सिस्टम का यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए यूज होगा, ना वंस कॉम्प्लीमेंट ना साइन मैग्नीट्यूड। सिर्फ ये मेथड जो होगा मेथड 3 सिर्फ और सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए है और किसी के लिए नहीं। कोई भी बिट लो, ये ले लेता है माइनस के लिए 1 1 1 0 1, क्योंकि प्लस के लिए तो सबके लिए सेम ही है, सेम निकाल ही लोगे। इसके लिए क्या करना है, पहली बिट क्या है यहाँ पर, इसको क्या करना है, इसको डेसिमल में करो 1 2 4 8। अब ये 16 नहीं लिखना, माइनस का 16 लिखना है यहाँ पर, 16 नहीं माइनस का 16 लिखना है, 16 नहीं लिखना माइनस का 16 लिखना है। अब इनको प्लस कर दो जैसे करते हो, माइनस का 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 करो, माइनस 16 4 4 8 4 12 13 14 15 15 इक्वल टू माइनस का 1। गड़बड़ तो नहीं हो गई, 8 अच्छा 2 क्यों कर दिया मैंने, 2 पे तो 0 है ना, 1 ही होगा, प्लस प्लस 1 4 4 8 12 13, अब आया 3। हाँ अब सही है, इसका 3 तो आ रहा था, माइनस का 3 तो आ रहा था इसका आंसर। हाँ कुछ नहीं करना, वेटेड वाले में क्या है, जो लास्ट वाली जो होती है वो हमें पता है, हमें क्या बताती है, नंबर वो बताती है या साइन कौन सा है। तो आप क्या करते हो, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक है कि उसको भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन बस माइनस की बिट का ऐड करना जो भी उसकी पोजीशन हो। तो ये वाला चीज़ आप इस पर ला सकते हो, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए सिर्फ है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, ये ही ट्रिक ज़्यादातर लगाना, क्योंकि इसमें कहाँ कन्फ्यूज़ हो गए वो बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास आ गया, आप जो नॉर्मल मेथड जो मेथड 1 से सॉल्व करना चाहते हैं जो बच्चे, अब आपके पास आ गया मेथड में एक टूस कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड करना है। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड करना, फाइंड या फिर नंबर तुम्हें गिवन है टूस कॉम्प्लीमेंट में, क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है यहाँ पर टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूज़ करा गया है और तुम्हें नंबर दिया गया है 1 दिया गया है। अब 1 को 1 दिया गया है, बस एक ही बिट दी गई है। अब इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में नंबर बताओ, ये बाइनरी दे रखी है, कन्वर्ट करो इसे। अब आप जो मेथड 1 लगा रहा है, मेथड 1 जो लगा रहा है, मेथड 1 में लोग क्या कन्फ्यूजन कर देते हैं, मेथड 1 में क्या कर देंगे कि पहला बिट क्या बताता है, पहला बिट एक ही बिट है, चाहे यही पहला यही आखिरी है। तो उन्होंने कहा पहला बिट क्या बता रहा है, पहला बिट तो साइन बताते थे माइनस का हुआ, पहला बिट साइन बताते थे माइनस का हुआ। अब बोलो इसके आगे पीछे कुछ है नहीं, तो यानी कि क्या होगा, ये पीछे कुछ है नहीं तो 0 ही होगा, तो माइनस का 0 आंसर है, जबकि ये गलत है, ये गलत है, यही सोचना गलत है। ठीक है, अगर मान लो इसके पीछे सब 0 होते तो इसकी पोजीशन क्या होती, इसकी पोजीशन होती 1 2, अगर मान लो 3 0 होते 1 2 4 8, यानी कि माइनस का 8 है ये पोजीशन। फिर इस हिसाब से तो अब ये आंसर देगा -8 इस हिसाब से, और ये दे रहा माइनस का 0, तो गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ 1 ही है, बस 1 ही मानूं, तो भी इसकी पोजीशन क्या है 1 है, और वो भी एक ही बिट है तो माइनस की 1 है, तो ये आंसर जो है -1 है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी अगर एक बिट दे रखी हो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट में, तो इस सॉल्व करना है, इससे सॉल्व, या फिर अपने दिमाग में रखो क्या मुझे देखना है। मेथड 1 से इसको फिर टैकल मत करना, ये नहीं कि गलत है या कुछ है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी यहाँ पर क्या है फिर ज़रूरत होती है। तो मेथड 2 अगर आप लगा दोगे इसमें, मेथड 2 लगा दो, क्या करना है, मेथड 2 लगा दोगे, 1 दे रखा है, तो आप सीधा इसमें क्या करोगे, पोजीशन क्या है 1, और ये माइनस का ही होगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1 होगा इसका आंसर, सॉरी मेथड 3 से, मेथड 3 से। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर 2 बिट दे रखी हो, 1 0 दे रखा हो, है ना, इसमें भी करते हैं 1 0 दे रखा हो, 1 0 से क्या लिखोगे इसमें, 1 पहला बिट क्या है, साइन को बता रहा है 1, और 0 है तो 0 लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 1 2, यानी कि ये आंसर क्या आएगा, माइनस का, वो भी माइनस का 2 प्लस 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, तो माइनस का 2 बचा आंसर। ये बता रहा है माइनस का 2 आंसर है, वो बता रहा है क्या मेथड 1, मेथड 1 से जो कर रहे हैं वो क्या बता रहा है, वो कोई दूसरा आंसर बता रहा है।
क्योंकि वो क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे जीरो का। पहले वाले ने साइन बता दिया, दूसरे वाले के अब क्या करेंगे, बचे हुए टर्म बचे, क्या बचा यहाँ जीरो बचा, जीरो का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, जीरो का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, जीरो का जीरो जीरो। अब डिजिट्स के काउंट कर रहे हो, डिजिट्स आ ही नहीं रही है कोई भी वन, तो क्या होगा, जीरो का जीरो लिख देंगे, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या आंसर क्या होगा, आंसर होगा -2। तो इसलिए कह रहा हूँ ये वाला यूज़ करना, क्योंकि ये सॉल्व करना तो आता है आपको, लेकिन यहाँ पर मेथड 1 से क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये पोजीशन का भी यहाँ पर चक्कर देखना पड़ेगा टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेथड 3 को ज़्यादातर यूज़ करना टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, अब सॉल्व करो, इसके लिए करो। अगर 1 0 0 होगा तो क्या करोगे, अब 1 0 0 में ऊपर वाले में क्या लिखोगे, अब आप ऊपर वाले में तो ये लिख दोगे 1 0 0 में। मेथड 1 से अगर सॉल्व करोगे, जो गलत है मैं गलत तभी लिखते जा रहा हूँ, वहाँ पर जो आपके वहाँ थिंकिंग है वहाँ पर लगे, सही तो है ये मेथड 1, वैसे जो सॉल्व करने का तरीका है वैसे तो सही है, लेकिन कहाँ ये एक्सेप्शंस आ जा रहे हैं इसको गलत साबित करने के लिए, वो चीज़ यहाँ पर हमें देखनी जरूरी है। टैकल करने के लिए आप इसलिए मेथड 3 का यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से भी देखना पड़ता है, ऐसे नहीं बस नंबर को ही हमने प्रोसीजर सीख लिया, नहीं, पोजीशन भी देखनी पड़ती है, जो कि मेथड 1 में हम नहीं देख रहे थे। इसलिए तो 1 0 0 को क्या कर दोगे, कोई नॉर्मल बच्चा होगा 1 जैसे सॉल्व करते हैं, क्या कर रहा है, 1 है, साइन बता रहा माइनस, अब क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है 0 0 का। 0 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे क्या करोगे, चलते ही जाएगा, ये तो कुछ रुक ही नहीं रहा, तो बच्चे क्या करते हैं -0 लिख देंगे, जो कि गलती है। इसका आंसर क्या होगा, 1 2 4, और वो भी लास्ट बिट माइनस साइन को बताती है -4, तो -4 होगा इसका आंसर। ये गलती अब कहाँ पकड़ी जाएगी एक और, जब मैं रेंज वाला भी निकलवाऊंगा तब यहाँ पर एक और गलती पकड़ी जाएगी। जब मैं आपसे कहूँगा मिनिमम नंबर बताओ, तब आप यहाँ पर गलतियाँ करोगे, वहाँ पर तब देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब स्टार नहीं बने, चलो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वेटेड वाले से हमेशा सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये चीज़ है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक टेबल देखते हैं, आराम से रेंज फाइंड करते हैं, फिर चलते हैं। अब रेंज फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, रेंज में क्या क्या नंबर हैं, ठीक है। कैसे रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब सीखते हैं। हाँ, उसका तो 1 2 देखते हैं फिर। ठीक है, अनसाइंड नंबर, साइन मैग्नीट्यूड नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ध्यान रखना, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दिया है, टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ध्यान रखना, वैसे नहीं कि ऑपरेशन समझ जाओ, ऑपरेशन अलग है, इसमें भी क्या फ़र्क हो गया, वहाँ पर एक बिट को अलग से रख रहे हैं, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं बचे हुए बिट्स का, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। 0 0 0 3 बिट्स ही यूज़ करते हैं बस हम, इसमें वाले में 0 0 1, उससे हमें समझ में आ जाएगा टेबल का। 0, क्योंकि ज़्यादा बिट्स यूज़ करोगे तो ज़्यादा नंबर्स वो लगेंगे ना, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा अनसाइंड नंबर में, क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करो, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डेसिमल में। अब अनसाइंड में सिंपल सी बात है, डेसिमल में करना है, कुछ नहीं करना। अनसाइंड में क्या करते हैं, जो भी दे रखे है नॉर्मल जैसी कन्वर्जन कर दो वही करोगे। और इसमें वो वाला नोट और काम आ रहा है जो मैंने लिखा था यहाँ पर कि पॉजिटिव नंबर अगर है तो चाहे साइन मैग्नीट्यूड हो, वंस कॉम्प्लीमेंट हो, टूस कॉम्प्लीमेंट हो, सब सेम ही रहता है ना। और उसमें तो अनसाइंड वाले भी क्या है, अनसाइंड में भी क्या करना है, डायरेक्टली कन्वर्जन ही करना है इसमें भी, तो इसमें भी वही नंबर सेम रहेंगे। तो 0 है सब में तो 0 ही रहेगा, 1 है 1 आ गया, 2 है 2 आ गया, 3 है 3 आ गया। वंस कॉम्प्लीमेंट साइन मैग्नीट्यूड में भी क्या होगा, 0 0 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और बचे हुए बिट्स का क्या करना है, हमें डायरेक्टली आंसर लिख देना, और वो भी इसमें सब में, तीनों में सेम है। यहाँ पर किस में कन्वर्ट होता है, माइनस वाले में हम कन्वर्ट करते हैं कि ये माइनस का साइन लिखा, अगर मान लो वंस साइन मैग्नीट्यूड है तो ये माइनस का साइन लिखा, उसके बाद ये जो बिट्स हैं उसको एज इट इज लिख देते हैं तो वो 0 हो जाएगा, है ना। ये माइनस का साइन लिखा, माइनस का साइन तो सब में आएगा,
ये बिट्स हैं, उसको एज इट इज़ लिख दो, जो बाइनरी वो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, पहला बिट तो बस साइन को बता रहा है तो माइनस 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 कर दिया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। वंस कॉम्प्लीमेंट 0 0 का क्या होगा 1 1, 1 1 को क्या करेंगे डेसिमल में, 1 1 का मतलब हो गया 3, 3 आ गया। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या करेंगे, इसका बचे हुए बिट्स का वंस कॉम्प्लीमेंट करो, वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या आया 1 0, 1 0 का क्या लिखेंगे 2, इसका ही वंस कॉम्प्लीमेंट 1 और ये 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 1 का 0 0, 0 0 का मतलब 0 ये। और लेकिन पॉजिटिव के लिए, सबके लिए पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं करना मैं कि इनका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड करना, कुछ पॉजिटिव है तो बस इसका 0 0 है तो यहाँ पर 0 ही आएगा। साइन मैग्नीट्यूड में भी 0 है, ये प्लस का है और ये इसका साइन मैग्नीट्यूड में तो ये 0 0 का 0 0 ही है। वंस कॉम्प्लीमेंट में इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ फाइंड नहीं करना, प्लस में तो सब सेम ही है, प्लस में तो सब सेम ही है ना। ऐसा नहीं कि इसका टूस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम निकाल लो कि इसका टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं, क्योंकि प्लस का है, प्लस का है तो सीधा क्या करना है, जो बिट्स हैं उन सबका क्या करना है बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। जो माइनस में है तब होगा यहाँ पर कन्वर्जन, लेकिन माइनस में अब इसको ये इसके लिए निकालते हैं पहले अनसाइन के लिए। अनसाइन के लिए तो कोई नहीं, साइन का कोई मतलब ही नहीं, तो उसके लिए तो बस ये क्या है बाइनरी है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है 1 2 4 1 2 4 5 6 7, इसके लिए तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके लिए ये सब साइन को मानते हैं तो इनके लिए यहाँ पर साइन लगा दिया माइनस। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, अब यही ना दिक्कत यहाँ पर। अब क्या बोल रहे हो, यहाँ पर टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने कह रहा हूँ तो 0 0 का क्या कर रहे हो आप, इसको कैसे लिख रहे हो, ऐसे तो मैथड 1 से जो कर रहा है, मैथड 1 से क्या कर रहा है 1 0 0 लिख रहा है। अब इसको क्या कर रहा है, पहला साइन बता रहा है माइनस को और 0 0 का मतलब 0 हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट इसका कुछ निकला ही नहीं, तो ये गलत हो गया ना। क्या होता है मैथड 3 यूज़ करो, वेटेड वाला। ये कितनी पोजीशन है 1 2 4, यानी कि माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये वेटेड वाला यूज़ करो, इसको सॉल्व करो। अब देखो वो इसमें एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है, जहाँ पर बस एक बार लास्ट में 1 है उसके बाद सब 0 है, उसमें ही तो यस ये मैथड 1 हमारा यूज़ नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो और सब में तो यूज़ हो रहा है, इसमें तो यूज़ हो जाएगा, इसमें क्या यूज़ हो जाएगा, इसमें क्या है 1 0 1 है, मैथड 1 से यूज़ करो, मैथड 1 और मैथड 1 से क्या होगा, पहला बिट बता रहा है साइन को नेगेटिव है और इसका क्या कर दो टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो 0 1 का, टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो 0 1 का क्या आएगा 1 1, ठीक है 1 1 आया। अब इसको डेसिमल में कर दो 1 2 3 आ गया, 3 आ जाएगा इसका आंसर। अगर इसको आपको वेटेड में करना है वेटेड में भी कर सकते हो, 1 2 4 -4 क्या होगा -4 + 1 -3, वही चीज़ आएगी, दोनों में सेम आ रहा है। तो यहाँ पर जो बचे हुए बिट्स हैं उसमें कम से कम एक 1 होना ज़रूरी है ताकि मेथड 1 भी काम कर सके। अगर सभी 0 हैं तो आपको वेटेड वाला भी करो, या फिर वेटेड वाला तो दोनों में काम करो, तो जो भी है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख सकते हो। सॉल्व करते हैं इसको, इसका क्या आएगा 1 2 1, ठीक है, आ गया इसका यहाँ पर ये आंसर। अब इसकी रेंज निकालनी हमें यहाँ पर क्या है बाकी रह गई है, लेकिन यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें देखनी ज़रूरी है जो कि हमने जिसके लिए हमने टेबल निकाली है। ये 0 है यहाँ पर और ये माइनस का 0 है, ये 0 है यहाँ पर, ये माइनस का 0 है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पर जो दो जो नंबर हैं ये वेस्टेड हो रहे हैं, 0 और -0 क्या कोई फ़र्क है नहीं। यहाँ पर 0 को ही 2 रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके हो गए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम रिप्रेजेंटेशन है। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। 8 में से 8 डिफरेंट नंबर्स में से हम सिर्फ 7 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 सेम निकला है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओनली वी हैव 7 नंबर्स टू रिप्रेजेंट। और यहाँ पर क्या है हमारे, यहाँ पर हमारे 8 नंबर्स टू रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है स्पेस ज़्यादा है रिप्रेजेंट करने की, यहाँ पर माइनस के नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर माइनस के नंबर रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी वेस्टेज ऑफ नंबर नहीं हो रहा है, यहाँ पर वेस्टेज ऑफ नंबर हो रहे हैं, यहाँ पर कोई वेस्टेज ऑफ नंबर नहीं हो रहा है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है ये। तो हम क्या कर रहे हैं अब इसकी रेंज फाइंड करते हैं, फिर इस सेशन को करते हैं कंप्लीट, क्योंकि रेंज के लिए ही तो सब मारामारी चल रही है, ठीक है। रेंज फाइंड करनी है तो रेंज के लिए हम इसको करते हैं, अब मिटाते हैं और अब रेंज वाले सॉल्व करते हैं। रेंज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेंज जो बताते हैं वो रेंज कोई रटता है वहाँ पर बैठ के, है ना, रेंज कोई बैठ के रट रहा होता है।
और रेंज किस काम आ रही है ये सब हम अब आगे पढ़ेंगे। रेंज हम क्यों निकाल रहे हैं, रेंज हम निकाल ही क्यों रहे हैं, ये भी तो है। अब देखो आगे जाके जब हम आगे पढ़ेंगे, पहले तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी और बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, फिर हम जब ओवरफ्लो पढ़ेंगे ना वहाँ पर आपको रेंज का काम आएगा ये वाली, ठीक है। जब हम ओवरफ्लो पढ़ेंगे तब आपको इस रेंज का जो है अहमियत समझ में तब आएगी। अभी तो बस अभी तो क्या चलेगा, अभी एडिशन चलेगा, अभी सब्ट्रैक्शन चलेगा, फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट वाला वो चलेगा। उसके बाद जब ओवरफ्लो में पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको इस रेंज का ख्याल आएगा और तब आपको यहाँ पर ओवरफ्लो को समझने के लिए ये रेंज वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। और रेंज रटने वाली वहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ पर समझना ही काम करेगा और समझना ही याद रखेगा। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर क्या है, रेंज फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने लिया किसके लिए, यहाँ पर अनसाइंड नंबर, अनसाइंड नंबर, साइन नंबर, सॉरी साइन मैग्नीट्यूड नंबर लिख देता हूँ, ऐसा मैं लिख देता हूँ, साइन मैग्नीट्यूड नंबर, वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इस बार तो पूरा ही लिख दिया, टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ पता नहीं क्यों, लेकिन चलो लिख देता हूँ। क्या करना है अब देखते हैं क्या करना है। रेंज फाइंड करने के लिए रेंज होती किसके बीच में है, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप मिनिमम बनाओ, नंबर कितना बना सकते हो, 4 बिट के लिए बनाओ, बस 4 बिट्स, 4 बिट्स से मिनिमम नंबर बनाओ और मैक्सिमम नंबर बनाओ, वही उसकी रेंज होगी। मिनिमम नंबर बनाओ अनसाइंड नंबर में 4 बिट से, मिनिमम नंबर बनाना है, मिनिमम। अब अनसाइंड में आप खुद अपना दिमाग यूज़ करो और इसको फिल करो। सो अब हम फाइंड करने वाले हैं, रेंज फाइंड करते हैं हम, सभी के लिए हम फाइंड करेंगे। मैंने पहली बार आपको बता दिया कि ये जो है ये आपका काम आएगा, रेंज वाली चीज़ें काम आएंगी आपके ओवरफ्लो में। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं रेंज। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं अनसाइंड नंबर के लिए। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या मुझे बताना है, आपको मुझे सिर्फ बताना है कि यहाँ पर मिनिमम नंबर कौन सा बना सकते हो 4 बिट का, और मैक्सिमम नंबर बना कितना कौन सा बना सकते हो 4 बिट का, यहाँ पर बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे चीज़ों को n बिट्स के लिए, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, अनसाइंड नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या बना सकते हो सोचो, खुद अपनी कॉपी में बनाओ और फिर आंसर चेक करना। अनसाइंड नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या बना सकते हो, क्या सोचा आपने, अनसाइंड नंबर है, यानी कि इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बाइनरी होती है हम सीधा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमें बाइनरी गिवन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे छोटा नंबर बाइनरी में क्या बनाऊँ मैं, 000 लिख देता हूँ, 0000 लिख दिया। अब 0 से भी छोटा नंबर मैं अनसाइंड में बना नहीं सकता, माइनस में बना नहीं सकता, तो ये सबसे छोटा नंबर। सबसे बड़ा नंबर मैं क्या बना सकता हूँ, 1111 बन गया। बोले बहुत बढ़िया बात है, ये तो बन गया। तो हमने क्या करा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर कितनी आई, इसको कैसे गिनोगे। अब या तो एक तरीका आपके पास को गिनने का 1111 को गिनने का 1 2 4 8 करो, इन सब का प्लस करो, आपका आंसर आएगा 15। लेकिन और कैसे गिन सकते हैं हम इसे, कितने वन है ये, 1 2 3 4, 4 वन है, तो 2 की पावर 4 माइनस का 1 कर दोगे तो भी 15 आएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 माइनस 1 15। ऐसे करके भी फाइंड कर सकते हो, जितने वन हैं उतनी पावर लिख दो और माइनस कर दो 1, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, ऐसा करके 15 क्यों आ रहा है। वैसे ही प्लस माइनस जो अभी हमने सीखे हैं उसमें भी आपने वहाँ पर करके ये चीज़ें देखी होंगी कि जैसे कि आप क्या करते हो, 1000 में से अगर आप बस 1 माइनस करोगे तो सभी 999 बन जाएंगे, पता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर 222 वाले में, इसमें अब ये बेस इसका वाला क्या है, यहाँ पर तो 2 का बेस है, ये तो डेसिमल वाली बात हो गई। तो इसमें क्या है, 111 वाले में बोला 222 का बेस है, जैसे ही -1 करोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक घटके यहाँ पर होने लग जाएंगे। इसकी तरह रिलेशन देख सकते हो, ठीक है, वैसे करके। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, सभी 1 हो गए यहाँ पर ये, तो इसलिए 15, ये ध्यान रखना। अब मान लो मेरे पास होते मान लो 8 बिट होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है हमारे 8 हैं, 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, आप थोड़ी 1 2 3 4 लिखोगे, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 करोगे, 2 की पावर कितना होता है 256 माइनस 255 हो गया, ठीक है। CN में पढ़ा होगा आपने ये सब निकालना, तो CN वाले में ये देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसे इसको गिनते हैं। ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ n के फॉर्म में लिखने में काम आएगा। तो कितना होगा, 4 बिट है, तो 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15, ठीक है। साइन मैग्नीट्यूड में आपको मिनिमम नंबर बनाना है। साइन मैग्नीट्यूड में मैं जानता हूँ, साइन मैग्नीट्यूड साइन के लिए एक बिट रिजर्व करता है, उसके बाद जो बची हुई बिट्स होती हैं वो सारी उसके बाइनरी से डेसिमल में करनी पड़ती है डायरेक्ट कन्वर्ट। फिर तो मिनिमम नंबर क्या बना सकता हूँ, मिनिमम क्या, माइनस का बनाऊंगा इसमें। तो पहला बिट मैं रखता हूँ 1 के माइनस का मेरा नंबर है,
और बड़ा नंबर माइनस में सबसे बड़ा नंबर बनाऊंगा तो यहाँ पर 111 लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस में मैंने सबसे बड़ा नंबर लिया 111, ठीक है। मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम कैसे बनाऊंगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बनाऊंगा, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम मुझे बनाना है पॉजिटिव बनाऊंगा, और इसको डायरेक्टली बचे हुए बिट्स को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो 111 से बड़ा नंबर है मैं बना नहीं सकता, तो ये चीज़ हो गई। वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में मिनिमम नंबर बनाओ, मिनिमम नंबर बनाना है वंस कॉम्प्लीमेंट में। इसमें भी क्या होता है, पहला बिट साइन को ही रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम बनाना है तो मैं माइनस का बनाऊंगा, ठीक है। बचे हुए बिट्स का मैं क्या करता हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, उसके बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। सो बचे हुए बिट्स का मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं वंस कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद जो नंबर आता है उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसा मुझे नंबर लिखना पड़ेगा जो मुझे डेसिमल में बड़ा नंबर दे, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 111 थोड़ी लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 000। क्यों, अब इस 1 का मतलब हो गया ये माइनस का नंबर है। अब 000 का पहले मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा इसका 111, और उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो इसका आंसर है माइनस का 7, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट होगा, तो सबसे छोटा नंबर ये मुझे दे सकता है। मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 0 ही लगाऊंगा, मैक्सिमम नंबर बनाना हो। मैक्सिमम नंबर में यहाँ पर मैं इसका बचे हुए बिट्स का वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, प्लस वाला तो क्या करता हूँ, प्लस वाले में तो नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे ही चलता है, तो इसमें तो 111, इस प्लस का तो इसका सबका सेम ही रहेगा, इसका भी सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी प्लस बता रहा है, प्लस का है, तो मैं इसमें नॉर्मल जो बची हुई बिट्स हैं सबका नॉर्मल मैं क्या करूँगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करूँगा। इसमें कोई मैं टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालूंगा, उसका माइनस वाले में निकालते हैं, हम जान चुके हैं अभी, वीडियो में देखिए हमने। मिनिमम नंबर बनाना है, इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, जो कि अब नहीं होगी क्योंकि आपने वेटेड वाला पढ़ रखा है। इसका मिनिमम नंबर बताओ, मिनिमम नंबर बनाओ। अब बच्चे कुछ क्या सोचेंगे, मिनिमम बनाना है तो माइनस का बनाएंगे, तो पहली बिट साइन को रिप्रेजेंट करेगी, माइनस के लिए कर दिया। अब यहाँ वाले का क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब सोचेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो सबसे बड़ा नंबर मुझे बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, तो सबसे पहले इसको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। उसका यहाँ पर नंबर्स जो होता है उसका उल्टा करते हैं, जो बिट्स होती है, तो मैं यहाँ 0 कर देता हूँ। तो बच्चे इसका क्या सोचेंगे कि पहला वाला बिट बताएगा माइनस को, उसका करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे 001 का, फिर हो जाए 111 हो जाएगा। अब इसका -7 आ जाएगा आंसर, और ये हो जाएगा गलत। क्यों, वेटेड वाला हमने पढ़ा है, वेटेड वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि वेटेड बाइनरी उससे करना, तब जाके आपका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, -7 ना होकर इसका आंसर होगा -8, ठीक है। इसका ही तो एग्जाम्पल लिया था हमने पीछे, वेटेड वाले में देखा था कि क्या है, जैसे मेथड 1 से हम नहीं कर पा, मेथड 1 से हम सोच नहीं पा रहे थे, तो हमने मेथड वहाँ पर देखा था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -8। अब फालतू में यहाँ पर 1 लगा के इसको 7 बना रहे हो, उसका कर रहे हो फालतू में, ठीक है। तो -8 आएगा इसका यहाँ पर रेंज। तो -8 से लेकर इसकी रेंज क्या होगी, 3 बिट 1 है तो 2 की पावर 3 - 1 कितना होगा, 7। 3 बिट 1 है, 2 की पावर 3 - 1 7 ही होगा। और एक यहाँ पर 8 माइनस का साइन लगाना, 1 2 4 सॉरी 8 क्यों होगा, 7 होगा, माइनस का 7। ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी बिट्स का वंस कॉम्प्लीमेंट किया 111 हो गया, 111 का डेसिमल किया 7 हो गया। इसका क्या होगा, इसका 15, 4 बिट हैं, 2 की पावर 4 - 1 15, 3 बिट हैं 7, 15 वो भी माइनस का हमें साइन लगाना पड़ेगा। अरे 15 क्यों होगा, सॉरी 15 क्यों होगा, ये तो साइन बता रहा है ना, 4 और 1 थोड़ी है। पहली यहाँ पर तो बस साइन बता रहा है, उसका ये बची हुई बिट्स का हमें करना है, तो बची हुई बिट्स 3 है, तो 2 की पावर 3 8, 8 - 1 7 ये आएगा, ठीक है। ये सब कन्वर्जन हम जानते हैं, वैसे भी हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको n की फॉर्म में लिखते हैं। अब मान लो ये 4 बिट की जाए n बिट्स होती, तो मिनिमम नंबर अनसाइन में क्या बनाते, n बिट्स होती तो, ठीक है। तो n बिट्स होती तो मिनिमम नंबर क्या बनता है अनसाइन में, तो देखो तब भी यहाँ पर क्या होगा, चाहे आप 100 बिट दे दो, 200 बिट दे दो, n बिट्स दे दो, तब भी पहला नंबर 0 ही बनता है इसमें। तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर कहाँ तक होगी। और जब मैक्सिमम बनाने की बारी होती है, जितने भी n बिट्स हैं वो सब की सब 1 होती, तो जितनी भी n की बिट्स हैं सबकी सब 1 होती। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट अभी समझाया, तो क्या है 2 की पावर n -1 जब हम कर देंगे तो सभी 1 बिट्स का आ जाएगा हमारे पास, जितनी भी 1 होगी। जैसे कि 4 बिट यहाँ पर 1 है तो कैसे निकाला, 2 की पावर 4 करो 16, 16 - 1 15, ये चीज़ है, वैसे करके आ रहा है। इसको करते हैं। अब देखो इन दोनों के आंसर सेम ही हैं, और हर बार क्या आ रहे हैं, सेम ही आएंगे, चाहे कितनी बड़ी बिट्स ले लो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले भी क्या होंगे, सेम से ही होंगे, यानी कि इसकी रेंज वाला फॉर्मूला जो होगा वो भी सेम ही होगा। तो हमने इसको क्या करा, इसका दोनों का फॉर्मूला एक ही है, और कैसे बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉर्मूला एक है लेकिन कॉन्सेप्चुअली अलग अलग है, ठीक है। इसमें जो है वो है।
तो पहला साइन यहाँ पर क्या बता रहा है, पहला साइन बता रहा है साइन को, उसका 3 बिट्स जो भी हैं हमें वो क्या बताती हैं, 3 बिट्स जो हैं वो हमारा नंबर है। पहले इसी पे ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। 3 बिट जो है वो हमारा नंबर है, 3 बिट जो है हमारा वो नंबर है, ठीक है। पहला बिट तो साइन, n नंबर बिट्स दे दूं मैं आपको तो भी क्या करोगे, n नंबर ऑफ बिट है, तब भी पहला वाला क्या होगा, पहला वाला तो साइन ही बताएगा, और बची हुई जो n-1 बिट्स हैं वो क्या बताएंगी, वो 111 होंगी, यहाँ पर भी 111 होंगी। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला तो साइन बताएगा, ठीक है, तो साइन के लिए तो मैं अलग से भी लिख सकता हूँ। तो उसका जो बची हुई बिट्स हैं यानी कि 2 की पावर n-1 बिट्स हैं वो सभी 1 होंगी, तो -1 कर दूंगा 1 के लिए। यही चीज़ मैंने यहाँ पर अपनाई है, यही चीज़ यहाँ पर अपनाई है, लेकिन एक बिट मुझे यहाँ पर छोड़नी थी साइन के लिए, उसका जो बची हुई बिट्स हैं 2 की पावर n-1 किया, -1 कर दिया, तो ये 1 हो गई। तो माइनस का साइन मैं लगा रहा हूँ अलग से, ब्रैकेट में लिखूंगा 2 की पावर n-1 से लेकर, अभी आगे का भी इसका भी फाइंड करें, दोनों का सेम ही बनेगा, उसका मैं अभी समझा दूंगा कैसे सेम बन रहा है। तो इससे लेकर कहाँ तक बनेगा, पॉज यहाँ पर क्या जितने भी बिट्स होंगे, पहला बिट्स क्या रखेगा 0 होगा और सबके लिए होगा, और n बिट्स क्या होंगी 1 होंगी, तो इसमें भी क्या होगा, हाँ इसमें भी क्या होगा पॉजिटिव बनेगा, इसमें सिंपल सी बात है। और जितनी भी बची हुई बिट्स हैं कि 2 की पावर n-1 बिट्स जो हैं वो सब 1 होंगी, तो ये भी वही बनेगा, ठीक है, ये आ गया। इससे समझते हैं 1 2 4 8, इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 बिट है, 4 बिट के लिए 1 2 4 8, यानी कि 4 बिट हैं अगर आपके पास, तो उसका आंसर क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 3-1 आ रहा है, 2 की पावर 3 क्या, सॉरी इसका क्या 7 आ रहा है ना, 1 2 4 8, यानी कि 8वीं प्लेस पे यहाँ पर साइन बता रहा है उसका, इसके बाद इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, अरे सॉरी 8वीं पोजीशन है, उसके बाद फिर इसका क्या हो रहा है, 3 जो भी बिट्स हैं उन सबका क्या रहा है, तीनों बिट्स 1 1 हो जाएंगी एट दी एंड, 1's कॉम्प्लीमेंट इसका निकलेगा तो 1 1 1 हो जाएंगी, उसके बाद इसका डेसिमल कन्वर्जन होगा। तो पहला बिट तो यहाँ पर साइन बता रहा है, तो साइन यहाँ पर तो लिख दिया, उसके बाद ये वाली बिट्स जो होंगी, ये वाली जो बिट्स होंगी 3 बिट्स का क्या होगा, वो क्या होगा, 3 बिट्स 1 1 1 होंगी 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा 2 की पावर 3-1 और 4 बिट थी, अब बोले यहाँ पर n बिट्स होती, तो यहाँ पर क्या लिखता, n-1 लिखता, उसके बाद 1 करता, तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी है, माइनस का साइन बस लगाना था पहले के लिए, तो माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया, वो चीज़ है। इसमें भी वही चीज़ हो रही है, इसमें भी क्या होगा, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना, और ये 0 है, वैसे तो ये सेम ही है, तो इसका तो सॉरी इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्यों होगा, प्लस का है, इसका प्लस का, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो नॉर्मली सॉल्व करना है, ये भी वही, तो इसका तो यही होगा। इसका भी क्या होगा, जो प्लस वाली रेंज होगी इसकी भी बिल्कुल सेम होगी माइनस वाली के लिए, बस हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें समझ में आ गया होगा आपको 1's कॉम्प्लीमेंट में हमने कैसे किया, ठीक है। ये क्या है, पहला वाला साइन बता रहा है, उसका जो ये 3 बिट्स हैं, अब मान लो एक n नंबर होता तो यहाँ पर ये n-1 बिट्स होती है, n-1 बिट्स 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 1 1 हो जाएंगी मिनिमम बनाने के लिए, तो n-1 बिट्स के लिए 1 1 1 करने के लिए 2 की पावर n-1 करा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। 2's कॉम्प्लीमेंट में करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट में माइनस का साइन मैंने पहले लगा दिया, साइन देख के माइनस का साइन लगा दिया, और ये जो बची हुई बिट्स हैं इन सब का क्या होगा, इन सब का बोलोगे 2's कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पर कोई नंबर भी तो होना चाहिए, है कि नहीं, वहाँ पर 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई नंबर भी तो हो, यहाँ पर तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा, यहाँ पर तो बस ये दिख रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे -8 को करने के लिए। अब इसको सीधा रिलेट करो ना 4 वाले से, अब 4 बिट थी, अब इसका आंसर -8 आया, तो -8 कैसे आया, यहाँ पर हमें पता है ये एक बिट है, तो यानी कि 1 2 4 8 होता है ये, और ये माइनस का 8 लिया गया इसको, यानी कि इसको क्या लिया गया है, माइनस का 8 लिया गया है। अब 4 बिट से 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 2 की पावर 3-1 किया, 2 की पावर 3 किया, तो यहाँ पर कितना आंसर आया 8 आ गया, और माइनस का साइन अलग से लगा ही रहे हो, ठीक है। तो यानी कि इससे समझ गया, अब चाहे 5 बिट में लेके देख लो, एक बार 5 बिट में लेके देख लो, 5 बिट में लिखो 1 2 4 8 16, यानी कि माइनस का 16 आएगा इसका आंसर। 5 बिट है तुम्हारे पास, और 16 बनाने के लिए क्या करना है, 2 की पावर 4, यानी तब 16 बनेगा, यानी कि जितनी भी बिट्स हैं उससे एक कम बिट पावर में रखनी है, तो आंसर आ रहा है, उससे एक कम बिट पावर में रखनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम समझ गए इसमें क्या करना है, तो यानी कि इसमें क्या करना है, जितनी भी बिट्स हैं उसमें से पावर में एक कम रखो, आंसर आ जाएगा, इसमें पावर में कम रखो, एक आंसर आ जाएगा। यहाँ से लेकर ये तो वैसे सेम ही रहेगा, इसका कॉन्सेप्ट तो बता ही रखा है, इसका कॉन्सेप्ट तो बता ही रखा है, तो ये तो प्लस के लिए तो क्योंकि कोई ऑपरेशन करना नहीं पड़ता, तो इसलिए इन दोनों इन सब की हमने रेंज यहाँ पर फाइंड कर ली। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।